मानव भूगोल में द्वितीय प्रश्न पत्र में आज का ऑनलाइन टॉपिक के लिए अपन ने टॉपिक रखा है स्थानांतरण के पक्ष। इसमें स्थानांतरण के पक्ष में दैनिक स्थानांतरण है, दैनिक स्थानांतरण के अंतर्गत एक काज आस्पेक्ट बता रखा है। कारण पक्ष, इस प्रवासन के निम्नलिखित 6 कारण हैं। पहला है भौतिक कारण, फिजिकल काजेज। दूसरा है इकोनॉमिक कारण, वो आर्थिक कारण, इकोनॉमिक काजेज। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल काजेज। चौथा है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल काजेज। पांचवा है जनसांख्यिकी कारक, डेमोग्राफिक काजेज। इसमें पहला है प्रवासन के कारणों में भौतिक कारण। भौतिक कारणों में जलवायु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हिम युगों में मानव का बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। ऐतिहासिक काल में मध्य एशिया की जलवायु अधिक शुष्क हो जाने से लोग चीन, भारत तथा यूरोप की ओर प्रवास कर गए। आर्य लोग सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी, ईरान तथा यूरोप में जाकर बस गए। हिमालय प्रदेश में जलवायु के नियंत्रण के कारण पशुपालक ऋतु प्रवास कहते हैं। जलवायु के अतिरिक्त प्रवासन को प्रभावित करने वाले अन्य भौतिक तत्व सूखा, बाढ़, नदी मार्ग में परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, हिम राशियों के आकार में परिवर्तन, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, समुद्र तट का ऊपर उठना या नीचे धंसना आदि। अतिवृष्टि की अवस्था में नदियों में बाढ़ आ जाती है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवासन करना पड़ता है। सूखा के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से जनसंख्या का प्रवासन होता है। प्राय राजस्थान तथा गुजरात में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ने से बड़ी संख्या से लोग निकटवर्ती क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। इन इलाकों में उन्हें रोजगार के अवसर मिल जाते हैं और ये लोग भूखमरी से बच जाते हैं। गंगा के मध्य बेसिन में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा सोन नदियों के मार्ग बदलने के कारण से उनके किनारों पर बसे गांवों की स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। भूकंप आने से लाखों लोग मर जाते हैं और हजारों नष्ट हो जाते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का राहत कैंपों में ले जाया जाता है और इस प्रकार उनका अस्थायी प्रवासन होता है। ज्वालामुखी उद्गार होने पर भी लोगों को अपने निवास छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप तथा प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस हवाई द्वीपों में ज्वालामुखी उद्गार के कारण लोग दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए हैं। मृदा का उपजाऊ शक्ति कम होने से कृषि उपज में कमी होती है और कृषक अन्य स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। ऐसा प्रवासन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी होता है। इकोनॉमिक काजेज, आर्थिक कारण।
किसी प्रदेश की आर्थिक दशा प्रवासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रवासन की मात्रा एवं दिशा को निर्धारित करने में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य आर्थिक कारण निम्न हैं: जनसंख्या की अत्यधिक सघनता और जीवन निर्वाह के साधनों की कमी, अन्य प्रदेशों में नई कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, अधिक उपजाऊ भूमि का आकर्षण, सिंचाई की सुविधा, खनिज संपदा की प्राप्ति, औद्योगिक विकास, यातायात एवं व्यापार की सुविधा। मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या की सघनता अधिक हो गई और बहुत से यूरोपीय जातियों ने विश्व के अन्य क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए तथा लोग वहां पर आकर बस गए। प्राग ऐतिहासिक युग में मध्य एशिया से बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया। चीन के पूर्वी भाग में जनसंख्या का भार बढ़ने के कारण वहां से बहुत से परिवार मलाया, इंडोनेशिया और वियतनाम में जाकर बस गए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में विस्तृत कृषि योग्य नई भूमि उपलब्ध थी। इसका लाभ उठाने के लिए यूरोप, चीन, जापान आदि क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रवास किया और इन नए इलाकों में जाकर बस गए। सिंधु, गंगा, हवेंग, टिसिंकियांग, नील आदि नदी वेशनों तथा समुद्र तटीय मैदानों में भूमि बहुत उपजाऊ है और प्रवासन के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। अतः इन इलाकों की ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं और प्रवास करते हैं। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं, जिस कारण लोग इन इलाकों की ओर प्रवासन करते हैं। खनिज संपदा जनसंख्या के लिए बड़ा आकर्षण पैदा करती है और जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहाँ लोग एकत्रित हो जाते हैं। अलास्का तथा ऑस्ट्रेलिया में सोने के भंडारों से वहाँ पर बस्तियाँ बस गई हैं। ऐसा अलास्का की बर्फीला और ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थलीय जलवायु के बावजूद हुआ है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सोशो कल्चरल काजेज हैं। कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण विशिष्ट प्रकार का प्रवास होता है। उदाहरणतया विवाह के बाद स्त्रियों को अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर में रहना होता है। इस प्रवासन में कोई आर्थिक लाभ नहीं, केवल सामाजिक प्रथा का हाथ होता है। धार्मिक कारणों से भी प्रवास होता है। ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा 5वीं पश्चात की 5वीं शताब्दी तक भारत से बड़ी संख्या में लोग धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, हिंद, चीन, मलाया, शाम, इंडोनेशिया आदि देशों में गए थे। अरब से बाहर को प्रवासन करने वाले इस्लाम धर्म के समर्थकों ने अपने धर्म का प्रचार किया। 10वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म के प्रचारक इराक की ओर बढ़े तो ईरान के बहुत से पारसी परिवारों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत में गुजरात तथा महाराष्ट्र की ओर प्रवास किया। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में धर्म संकट के कारण फ्रांस से हैगुनाइट्स भागकर इंग्लैंड, नीदरलैंड और जर्मनी में जाकर बस गए थे। 18वीं शताब्दी में यूरोप के कई देशों में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक झगड़े बहुत बढ़ गए। चारों ओर अराजकता फैल गई और राजा अपनी मनमानी करने लगे। अतः बहुत से यूरोपवासी अमेरिका में जा बसे। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यहूदियों का प्रस्थान तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के कोने कोने से यहूदियों का इजराइल में आगमन भी धर्म जनित प्रवासन का उदाहरण है।
1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में हिंदू और सिख पाकिस्तान व बांग्लादेश से भारत आए तथा मुसलमान भारत से पाकिस्तान व बांग्लादेश गए। जनसंख्या प्रवास की मात्रा तथा दिशा निर्धारित करने में राज्य की नीति का बड़ा योगदान होता है। चीन, तत्कालीन सोवियत संघ तथा फ्रांस की घटनाओं से इसके प्रमाण मिलते हैं। चीन के साम्यवादी प्रशासन के कारण भारी संख्या में लोगों ने गांवों से नगरों की ओर प्रवासन किया, जिसका मुख्य कारण कृषि का सामूहिकरण था। इसी प्रकार राजनीतिक निरंकुशता के कारण तत्कालीन सोवियत संघ में बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। राजनीतिक कारण पॉलिटिकल काजेज हैं कि राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का प्रवासन मुख्यतः 4 प्रकार की क्रियाओं से होता है। पहला है आक्रमण, दूसरा है विजय, तीसरा है उपनिवेश, चौथा है बलात् प्रवासन। आक्रमण। इतिहास में आक्रमण द्वारा जनसंख्या के प्रवासन के कई उदाहरण मिलते हैं। सिकंदर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज खां, तैमूर आदि आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर विभिन्न भागों को अधीन किया। उनके साथ हजारों सैनिक तथा अन्य लोग भारत में ही बस गए। यूरोपीय जातियां जब उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गई तो वहाँ सरकारी समर्थन प्राप्त था। उन्होंने आक्रमण करके अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ऑस्ट्रेलाइड्स तथा न्यूजीलैंड के मूल निवासी भावरी को जंगलों में खदेड़ दिया और स्वयं इन क्षेत्रों में जाकर बस गए। अब ये मूल निवासी दूरस्थ जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। विजय। अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे, परंतु बाद में भारत के अधिकांश भागों में विजय पाकर उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अंग्रेज भारत में आकर बस गए। ये अंग्रेज सेना और अन्य विभागों में उच्च अधिकारी हुआ करते थे तथा निम्न श्रेणी का काम भारतवासियों से कराते थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बहुत सी मशीनरी और पादरी अंग्रेज भारत में बस गए। तीसरा है उपनिवेशन, कॉलोनाइजेशन। मध्यकाल में यूरोपीय जातियों में अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि में उपनिवेशन स्थापित किए और असंख्य यूरोपीय लोग इन उपनिवेशों में फंस गए। 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अंग्रेज़ों ने अपने मॉरिशस, गायना, फौजी द्वीप, ब्राज़ील आदि उपनिवेशों में असंख्य भारतवासियों कृषि तथा उद्योग में कुली के रूप में भर्ती किया और उनका अनुचित लाभ उठाया। इन भारतवासियों के वंशज आज भी उन इलाकों में रह रहे हैं। बलात् प्रवासन। 18वीं शताब्दी में श्वेत लोगों ने अफ्रीका के निग्रो लोगों को दास बनाया और उनसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि मजदूरों का काम लेना शुरू कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी के आक्रमण से फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि देशों में बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बनकर बाहरी देशों में चले गए। पराजित देशों से लाखों लोगों को दास बनाया गया तथा लगभग 1 करोड़
दूसरे देशों के निवासियों को बलपूर्वक जर्मनी में काम करने के लिए विवश किया गया। ये बहुत ही घृणात्मक काम है, क्योंकि इस बीट में से असंख्य ऐसा दुर्गंध आती है। लगभग 10 लाख रूसी लोग सन 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप सन्निकट के यूरोपीय भागों में चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 वर्ष की अवधि में मध्यवर्ती यूरोप में लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने देश से निकाले जाने के कारण अथवा परिवर्तन के फलस्वरूप भागकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया। सन 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के कारण 15 लाख व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया। 1948 में इजराइल की स्थापना से लगभग 1.5 करोड़ फिलिस्तीनी अरबी शरणार्थी हो गए। सन 1948 से 1951 के बीच की 3 वर्ष की अवधि में 6 लाख यहूदी पहुंच गए। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी कारण डेमोग्राफिक काजेज हैं। प्रवासन बहुत से जनसांख्यिकी घटकों पर भी निर्भर करता है। उदाहरणतः प्रवास की इच्छा तथा मात्रा को निर्धारित करने में आयु विशेष का बड़ा महत्व है। सामान्यतः युवा वर्ग अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विषमता के कारण जनसंख्या संसाधन का संतुलन बिगड़ जाता है, जो हर प्रकार के संचरण को आधार प्रदान करता है। जनसंख्या वृद्धि दर के बढ़ने से संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। यूरोप में जनसंख्या के दबाव के कारण ही यूरोपीय लोग अमेरिका में जाकर बसे। भारत के बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के दबाव में वृद्धि होने तथा जनसंख्या संसाधन संतुलन के बिगड़ने के कारण ही इन इलाकों में बड़ी संख्या में मजदूर पंजाब की ओर प्रवास कर रहे हैं। संख्या पक्ष, नंबर एस्पेक्ट। प्रवासन के संख्या पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी प्रदेश में से बाहर जाने वाली जनसंख्या कितनी है और अन्य प्रदेशों से देश के अंदर आकर बसने वाली जनसंख्या कितनी है। जब लोग एक प्रदेश से जाकर दूसरे प्रदेश में बसते हैं तो उसे उत्प्रवास आउट माइग्रेशन कहते हैं, परंतु जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास इन इमिग्रेशन कहते हैं। अप्रवासी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जबकि उत्प्रवासी क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी आती है। अतः अप्रवास तथा उत्प्रवास में से जनसंख्या घटती व बढ़ती रहती है। जनसंख्या के आधार पर प्रवासन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। एक बृहत संख्या प्रवासन, दूसरा मध्यम संख्या प्रवासन, तीसरा अल्पसंख्या प्रवासन। मध्य काल में प्रवासन बहुत बृहत संख्या में होते थे, जो अंतर महाद्वीपीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते थे। वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रवासन म्यूटिंग के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत लोग प्राय अपने घरों में अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और शाम को घर वापस लौट आते हैं। आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत जो अपना टॉपिक निर्धारित किया गया था, प्रवासन के कारण पक्ष का, उसका समापन आज यहीं किया जाता है। सभी द्वितीय
वर्ष की छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ।